नमस्कार। ट्विन फ्लेम बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है। जी हाँ, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन एक ऐसा सोलफुल और डिवाइन रिश्ता होता है जो सिर्फ ट्रू ट्विन फ्लेम ही समझ सकते हैं। यदि आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं तभी समझ पाएंगे। जब मैं भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में लगभग 3-4 महीने का एक डिस्टेंस सा भी रहा था, तो मैंने अपने अंदर काफी कुछ सोल सर्चिंग की और इनर वर्क किया। वो तो बचपन से ही चलता है, लेकिन ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद कुछ ज्यादा ही होने लग जाता है कि क्या है, क्यों इस तरह की एनर्जी है। तो काफी कुछ अपने अंदर जाना कि कहाँ को डिपेंडेंसी है, कहाँ कुछ क्या है। हो सकता है ये वाले वर्ड्स नहीं पता थे, लेकिन फिर भी ट्विन फ्लेम से फिर टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करने के बाद एक अपनी हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ दोनों की वाइब्रेशन को चेंज किया। अपनी चेंज होती है ना वाइब्रेशन, तो आपके डिवाइन मस्कुलाइन की डेफिनेटली चेंज होती है। और फिजिकल पेन भी आप दोनों टेलीपैथिकली शेयर करते हैं। और लेकिन जब आप अपनी हीलिंग करते हैं तो अपना पेन तो खत्म होता ही होता है और सामने वाले का भी। और ये ट्विन फ्लेम यूनियन का एक साइन होता है जिसे हम सोल मर्जिंग भी कहते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो हो सकता है कि सोल मर्ज आपकी हो चुकी हो। सोल मर्ज तब होती है जब दोनों काउंटर पार्ट्स की एनर्जीज ब्लेंड होती हैं और सारी ब्लॉक्ड चक्रास जो भी होते हैं वो रिलीज होने लग जाते हैं, जितने भी हैं। और यूनियन ट्रू ट्विन फ्लेम का एक साथ ही फिर होने लग जाता है। और ये एनर्जेटिक यूनियन जो होता है उन्हीं के साथ होता है जब दोनों ट्विन फ्लेम अवेकन हो जाते हैं। अवेकन होते हैं, डिटैचमेंट की तरफ जाते हैं, किसी भी तरह का अटैचमेंट नहीं रहता। और फिर उसके बाद अपने पुराने बिहेवियर को छोड़ते चले जाते हैं और कुछ नए के लिए, शुरुआत के लिए नया बिहेवियर क्रिएट करते हैं। तो ये यूनियन जो है वो काफी खूबसूरत रहता है। अपने नेगेटिव बैगेजेस को रिलीज करने की तरफ लेकर जाता है आपको और सिर्फ पॉजिटिविटी लेकर आता है। ये हमें खुद से करना पड़ता है। अच्छा इनर वर्क करने के साथ साथ आप दोनों जब अपनी इनर डार्कनेस से पूरी तरह से हील होते हैं तभी एनलाइटनमेंट होता है और फिर अनकंडीशनल लव की तरफ आप एक्सपीरियंस करते हैं। और ये जो रियूनियन होता है, ये रियूनियन आपको एक नई मजबूती देता है अंदर से। तो रियूनियन के क्या स्टेजेस हैं, अगर आप इस स्टेज पे चल रहे हैं तो समझ लीजिए। सबसे पहली स्टेज तो है यर्निंग की। आप ढूंढ रहे होते हैं कि कोई तो है मेरे लिए, कोई तो है जो मुझे चाहता होगा, ऐसा। दूसरा बात आती है कि मीटिंग होती है, जब यूनियन होता है, जब ट्विन फ्लेम का पहली बार आई कांटेक्ट होता है, आमना सामना होता है, तो ये डेजावू वाली फीलिंग आती है। सारा समा रुक जाता है और आप पर वो उनकी आंखों में देख रहे होते हैं। तीसरी बात होती है फॉल इन लव, मतलब ट्रू लव रियलाइज होना। और ये लगता है कि बस बेग करते रह जाते हैं हम, वहां हमारी अनहेल्दी एनर्जी होती है। चौथी बात रहती है हनीमून फेज, जिसमें बबल फेज जिसे कहते हैं, और वो बहुत सुंदर खूबसूरत रहता है, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें करते हैं, घंटों घंटों बातें करते हैं, सारी सारी रात बातें करते हैं, कॉल पर भी, हर चीज पर। बाकी रहता है मिररिंग। मिररिंग जब स्टार्ट होती है तो आपके अपने फ्लॉज सामने आते हैं। अरे ये तो ऐसी है, ये तो वैसा है ना। तो दोनों की जो कमियां सामने आती हैं फिर वो दोनों भागने लगते हैं, दोनों रनर हो जाते हैं। समटाइम एक रनर होता है, एक चेजर होता है, फिर एक चेजर होता है, एक रनर होता है। तो रनिंग चेजिंग चलता रहता है और धीरे धीरे सरेंडर की स्टेज पर आते हैं, जब सब कुछ सरेंडर करते हैं हम ईश्वर के आगे। जब दोनों ही डिवाइन टाइमिंग को एक्सेप्ट करते हुए अपने ईगो को सरेंडर करते हैं, अपने अंदर के जितनी भी नेगेटिविटी है उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं कि ये भगवान मेरे बस का नहीं है, तू ही संभाल ले बस वो सरेंडर स्टेज आती है। और फिर उसके बाद जब आप उसमें काम करते हैं अपने लिए, तब आता है रियूनियन की स्टेज। तब मिलते हैं दोबारा वापस से, तब होता है ट्विन फ्लेम का वापस से आना। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत से बचेंगे और आप ये कहेंगे कि मैडम, किसी ने कहा था कि मैडम इसमें तो बहुत टाइम लगता है, कब तो सोल मर्जिंग होगी, कब तो ये होगा, छोड़ दो ये जर्नी। आप खुद से तो आए नहीं है इस जर्नी में, तो खुद से छोड़ भी नहीं सकते हैं। मर्जी है आपकी। मैं तो ये कहती भी नहीं हूँ कि ट्विन फ्लेम का लेबल लगा के आप चलते रहिए। ट्विन फ्लेम का लेबल मत लगाइए कि मेरा सोलमेट है, ये मेरा ट्विन फ्लेम, वो मेरा कार्मिक है। जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक मिथ है या समझ नहीं आ रहा, लेकिन वापस से फिर सेम लूप में पड़ते हैं, तो क्या कंक्लूजन निकलना चाहिए आपकी लाइफ का, क्या आपको एग्जैक्टली करना चाहिए, और अपनी बातें शेयर करना भी चाहते हैं, तो कंसल्टेशन बुक कराएं। स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, फी स्ट्रक्चर पता करें, अफोर्डेबल लगे तो जरूर आइए। हर कोई इंसान डिफरेंट है, पूरी दुनिया में कोई सेम नहीं है। सेम सिचुएशंस, टॉपिक्स रह सकते हैं, इंटरेस्ट हो सकता है किसी का सेम टॉपिक पर बात करना, सेम खाना खाना, सेम कपड़े पहनना, ये सेम हो सकता है। ये कुछ बातें हैं, वो आपका लड़की का लड़की के साथ भी हो सकता है, मम्मी का बेटी के साथ हो सकता है, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। लेकिन ट्विन फ्लेम के साथ हम सोचते हैं अरे वाह ये मिल गया, काफी चीज सिमिलर है, तो अब सब कुछ सिमिलर होगा, हम जितने अच्छे पवित्र हृदय के हैं वो भी वैसा ही होगा। लेकिन नहीं, ट्विन फ्लेम बिल्कुल अपोजिट होता है। एस्ट्रोलॉजिकली भी आप देखेंगे ट्विन फ्लेम बिल्कुल अपोजिट होता है, विपरीत दिशाओं में होता है सब कुछ, सब विपरीत होता है।
विपरीत होता है तभी तो मैग्नेटिक पुल होता है। राहु केतु होता है, आप ये समझ लीजिए, ये राहु आप केतु, राहु केतु की जोड़ी, राहु इधर जाएगा केतु इधर जाएगा, मतलब इस तरह से वक्री होता है ना दोनों, तो इस तरह से जाएंगे दोनों, दोनों का मिलने में बड़ी मुश्किलें आती हैं, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किलें आती हैं। तो मेन चीज ये है कि आपने अपना इनर वर्क नहीं छोड़ना होता है, इनर वर्क पे दोनों को काम करते रहना होता है। किसी भी तरह के कंफ्यूजन में मत रहिए, मिथ्स को मत जोड़िए अपने साथ, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स बहुत तरह के मिथ्स फैला रहे हैं, ओह रोमांटिसिज्म ये वो। अगर यही है तो क्या सारा जीवन यही है? और जिनको आफ्टर 40-50 के बाद ट्विन फ्लेम मिले हैं, तो क्या फिर वो यही सोच रहे हैं, सेक्स और शादी? नहीं ना। तो आप अब जो भी यंगस्टर्स देख रहे हैं ना, उनका तो कुछ ज्यादा ही ब्रेन वॉश हो चुका है, ढेर सारी वीडियोस दूसरों की देख देख के कि ऐसा होता है वैसा होता है, आपको तो ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, तो ब्लेम मतलब मुझ पर आ जाता है। मैं ये कहती हूँ कि आप इस चीज को समझिए, वो बहुत जबरदस्त पोलैरिटी है। पोलैरिटी बोल रहे हो, उसमें खुश क्यों हो रहे हो? पोलैरिटी का मतलब है आप बिल्कुल अपोजिट हो एक दूसरे के, एक उत्तर एक दक्षिण। तो एक उत्तर है, आप कह रहे हो मुझे सैलड खाना है, वो कह रहा है मुझे तो मांस खाना है। अब दोनों ही अपोजिट नहीं है, दोनों के अंदर से फिर चीजें चेंज होती हैं। आप अपनी वाइब्रेशन को चेंज करते हो, आप ये नहीं कहते हो मैं आपको छोड़ रही हूँ, क्योंकि छोड़ नहीं पाते हैं, रिलेशन को तोड़ नहीं पाते हैं, एनर्जीज को कट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जब दोनों का रीयूनियन होता है, दोनों अपने इनर वर्क पर काम करते हैं और असेंशन होते रहते हैं, और असेंशन होने के लिए तैयार होना भी तो जरूरी है। तभी तो कहती हूँ सबका रीयूनियन नहीं होता है। ट्विन फ्लेम मान लीजिए आप या फिर आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन वो रेडी नहीं है, जब वो रेडी नहीं है तो रीयूनियन कैसे होगा? सो रीयूनियन सभी का नहीं होता है, इसलिए मैं कहती हूँ अब आप लोग ये मत कहा कीजिए कि आपकी तो शादी होगी ना इसलिए अब शादी को रीयूनियन नहीं कहते हैं। ये भी मैं एक बार फिर से बता दूं, शादी को रीयूनियन नहीं कहते हैं। कितने पापड़ बेले हैं वो तो मैं अपनी स्टोरीज लाई थी, लेकिन अब उस पर भी आप लोगों ने बहुत जजमेंटल वो भी किए थे, और कुछ लोग बहुत प्यारे लोग होते हैं तो वो थोड़ी दया भाव दिखा रहे थे कि आपने कितना सहा। कुछ नहीं होता, ये सहना सहना ये तब होता है जब तक हम ना खुद ही बेचारे बने रहते हैं, जब तक हम खुद भीख मांगते रहते हैं, मुझे प्यार दे दो प्यार दे दो, माता जी से, सासू से, है ना, और किसी से आप प्यार मांगते हो, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो एक्सेप्ट कर लो। जब तक आप हाथ जोड़ते रहेंगे ना किसी के आगे, अच्छा होते हुए भी, है ना, उसके बावजूद, तब फिर आपको डोरमैट की तरह ही यूज किया जाएगा। जितना आप डोरमैट की तरह यूज होंगे आपको लगेगा। और बहुत लोग ये भी कहते हैं अरे मार रहा है तो क्या हो गया, प्यार भी तो करता है। अच्छा आप भी तो उसे प्यार करते हैं, आप भी मारते हैं क्या? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कार्मिक लोगों, ऐसे बोलने लगो तो वो ज्यादा बड़ा टॉपिक हो जाएगा। वापस से वहीं पर आते हैं, बैक टू द टॉपिक कि रीयूनियन क्या है। ठीक है, इस चीज को ओपन माइंडेडली समझिए। दिमाग को ब्रेन वॉश करने के लिए वीडियोस नहीं बनाई जाती हैं, जहां बनाई जा रही है वहां देखना छोड़िए। फिर जहां पर आपको बहुत सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, सब्ज बाग नहीं है ये। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत वियर्ड जर्नी भी है, क्योंकि इसमें आग से होते हुए गुजरना होता है। आग का दरिया है गालिब, डूब के जाना है तैर के नहीं जाना है, डूब के जाना है। तो एक दूसरे के थॉट्स एंड फीलिंग्स जब एक दूसरे के हम समझ लेते हैं, तो कई तरह से 5 लेवल से जो मैंने कल बताया, रीयूनियन आपका हो जाता है। और एक दूसरे की मेमोरीज एक्सेस करते रहते हैं हम। ठीक है, खुद को भी हील करते हैं, उनको भी हील करते हैं। सो ये चीजें हैं एनर्जी वाइज। तो एनर्जी सिंक्रोनिसिटीज भी होती रहती हैं, एंजल नंबर्स भी दिखते रहते हैं, सभी को दिखते हैं। तो ये नहीं है कि सभी ट्विन फ्लेम। ठीक है, यूनियन एंड रीयूनियन दोनों के लिए एक सेल्फ वर्क और पेशेंस भरा काम है, और ये करना जरूरी है। नहीं करेंगे तो ठीक है, आप 3D लैब की तरह रह सकते हैं, खाना पीना सोना घर बनाना और ये वो, है ना। तो आपके नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, सेपरेशन टाइम पीरियड में, जब आपको लगता है कि सब कुछ छूट रहा है, सब खत्म हो रहा है। फिर आप अपने एक ब्लैक टनल में चले जाते हो, और एक रोशनी बाद में दिखती है आपको। वो रोशनी के पास जब आप पहुंचकर गॉड से मिलते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि वाह, ये जो तकलीफ मिली ना, ये अच्छी है। तो तब तक आप बोलते रहोगे ये ट्विन फ्लेम जर्नी बड़ी मिथ है, बड़ा ये है, ये जर्नी होती ही नहीं है। फिर भी ये वीडियो देखते हैं और ये ऐसे ही कमेंट करते हैं कि ये जर्नी नहीं होती है, फिर मेरी वीडियो क्यों देख रहे हैं ठीक है ना। तो जब आपको अंदर से रोशनी मिलती है, अपने अंदर जब आप वो रोशनी को ढूंढ लेते हैं, कुछ पा लेते हैं, कुछ सोल पर्पस, एक स्पार्क सा जगता है, एक एक्साइटमेंट होती है कुछ नया करने की, तब आप फिर किसी तरह के डाउट में नहीं रहते, कोई फियर नहीं रहता, कोई अगला पिछला का कोई एहसास नहीं होता। जो हो गया उसको लेट इट गो करते हैं। और जो आपके साथ में कार्मिक भी रह रहे हैं, तो उनको कहते हैं लेट देम डू, है ना, कि जो भी कर रहे हैं करने दो। लेकिन फिर से आपको ये जर्नी वापस बुलाती है, और आप वापस आना नहीं चाहते हैं, और आप कहते हो कि नहीं नहीं, मेरा तो अपना ये सोल पर्पस बड़ा अच्छा चल रहा है, मेरा तो नेम फेम भी हो गया, पैसे भी कमाने लगा या लगी हूँ, और अपने बिहेवियर पैटर्न को भी आप अपना देखने लगते हैं, और दुनिया की अलग अलग सेपरेशन को भी समझने लग जाते हैं। खुद के इमोशंस को समझ जाते हैं ना, तो सामने वाले को
आगे से और पीछे से चलते हुए भी आप समझ जाते हैं कि इसके मन में चल क्या रहा है, ये इसकी चाल ऐसी क्यों है। आप इस तरह से आप समझ जाते हैं। ये नहीं कि आप ये समझ लीजिए कि हॉस्पिटल बेड पर आप पड़े हुए हैं, डेथ लाइक सिचुएशन है और आपको लग रहा है कि दुनिया खत्म हो रही है। दुनिया तो चल ही रही है, बल्कि मैं ही खत्म हो रही या हो रहा हूँ। तो अपनी फीलिंग्स को नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि आप उस एक्सपीरियंस को फिर से फील करना चाहते हो जो कि खो गया था। जो बबल फेज वाला जो टाइम पीरियड था उसको फिर से आप पाना चाहते हैं, इसलिए आप उनके पास फिर से जाना चाहते हैं। लेकिन अगर सामने वाला डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी अलाइंड नहीं है, किसी भी तरह से आपके लेवल की एनर्जीज में नहीं आते हैं, तो फिर वो आपको महसूस हो जाएगा और आप उसके तरफ नहीं भी जाएंगे तो इट्स ओके। ठीक है, तो इट्स ओके। जैसे कई लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो ट्विन फ्लेम को छोड़ ही नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लिंगी बने रहो, हाथ पैर ही जोड़ते रहो उसके, आ जाओ ना मेरे पास, आ जाओ ना, है ना, ये नहीं, ये नहीं। तो अपनी अपनी दूसरे साइड को भी देखना है, अपना ईगो साइड को भी देखना है, अपनी मजबूरियों को भी देखना है। क्या मजबूरियां हैं? अब जबकि जब आप वो ब्लैक टनल से गुजरते हैं ना, उसके बाद जो आपकी मजबूरियां होती हैं वो भी खत्म हो जाती है। आपको लगता है अरे वो मजबूरियां तो दिमाग में थी, ऐसा कुछ है ही नहीं, हम तो फ्री विल टाइप के हैं, तो फ्री विल बने रहिए। तो जब आप अपने आप को समझने लग जाते हैं तो काम एंड एटर्नल पीस आपके अंदर आने लगता है और एंटिटी आपकी एक बहुत ही खूबसूरत वाली बन जाती है, आपकी अच्छी वाइब्रेशन बन जाती है कि आपको देख के सुन के लोगों को दिल करता है कि आपको देखते रहें या सुनते रहें। इस तरह की बातें होती हैं और आप पहले की तरह वापस खराब एनर्जी में नहीं जाना चाहते हैं। तो ये सब सेपरेशन के दौरान ये सब कुछ होता है। दुनिया बिल्कुल वैसे ही चाहती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, जबकि आप दोनों की जो लाइफ है पूरी तरह से उलट पुलट हो चुकी होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो दुनिया को मत दिखाइए, दुनिया को मत देखिए। और ट्विन फ्लेम के जो एनकाउंटर के बाद दोनों की जो लाइफ में ईगो, फियर, 3D की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप दोनों की हैं और डिस्टेंस की वजह से जो भी सेपरेशन वगैरह होता है, वो सब कुछ आप अच्छे से समझ जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से सोर्स आपको एक बार फिर से जुड़ाता है, मिलवाता है। दोनों एक दूसरे को ढूंढते नहीं है, लेकिन फिर भी गॉड लाइक सिचुएशन हो जाती है और एक बार फिर से आप लव फील करते हैं, तभी रियूनियन होता है। रनर अपनी लाइफ में दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं, ऐसा भी होता है। डिवाइन मस्कुलाइन जो रनर होते हैं वो दूसरे के साथ एंगेज हो जाते हैं। तो ट्विन फ्लेम के साथ जो थे वो फिर उनको लगता है कि अरे मुझे जो ट्विन फ्लेम से मिल रहा था वो इससे नहीं मिल रहा है। तो कई बार आपको भी ऐसा लगता होगा ये सारा रिश्ता सब झूठा झूठा है, लेकिन ट्विन फ्लेम भी सब मिथ है, झूठ है। लेकिन जिंदगी तो ऐसी ही चलती है, कई बार सच कई बार झूठ, ऐसा चलता रहता है दिमाग में। और हमारे बार बार बिलीफ सिस्टम बनते हैं टूटते हैं, बनते हैं टूटते हैं, होता है कि नहीं? पहले आप सोचते होंगे कि अरे मेरा ये धर्म है, फिर जब आप सभी धर्मों को जानो तो आपको प्यार होने लगेगा उन्हीं सभी धर्मों से जो रिलीजियस हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से आप किसी व्यक्ति को देख के चिढ़ते हो या आपको लगता है नेगेटिव एनर्जी, ऐसे तो बात ही नहीं करनी। कभी आप उनसे बात करके देखो, उनके अंदर जितना दुख और पेन है ना, उसी वजह से उनका जो बिहेवियर है वो उस तरह का बनता है, अग्रेशन वाला, चिड़चिड़ा या स्टबर्न वाला, जो अधिकतर ऐसे रखते हैं अपने हाथों को, ऐसे रखते हैं। तो वहाँ आप समझ पाएंगे कि उस व्यक्ति ने अपने कितने सारे इमोशंस को अपने दिलों में दफन कर दिया, उसको सरफेस पे आके उसको हील नहीं करना चाह रहे। इसी तरह से चाहे वो कार्मिक लोग हैं, चाहे वो आपका अनहेल्दी एनर्जी वाला ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो, वो भी अगर इस तरह का बिहेवियर रखते हैं, लिप्स को इस तरह से टाइट बंद कर देते हैं, इट मीन्स कि वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, वो कह नहीं रहे। इसमें साइकोलॉजी भी तो आ रही है ना। अब आप कहेंगे साइकोलॉजिकल वर्ड्स मत, कहाँ वर्ड्स तो यूज नहीं किए मैंने, बट साइकोलॉजी आती है। साइकोलॉजी ट्विन फ्लेम जर्नी में भी लागू होगी, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इंसान हैं। सीधी सी बात है। ओके, तो आप बहुत ही खूबसूरत इंसान है, खूबसूरत बने रहे, किसी पर ब्लेम मत करें, वो कार्मिक है, वो ये है, वो नार्सिसिस्ट है। जितना हम दूसरे को बोलते हैं उतना ही कुछ अपने अंदर भी वो चीजें आ जाती हैं, बल्कि हमारा ही रिफ्लेक्शन होता है। सो अपने आप को पहचानना है कि क्या हमारे अंदर उस तरह की नेगेटिविटी है जो हम दूसरे पे उंगलियां उठा रहे हैं। सो दूसरे पे उंगली उठा दी, मन में बोल दिया, तो अपने अंदर उसी टाइम मन में झांक के बोलो कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है क्या मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसलिए किसी को गलत मत बोलिए, कंठ में आपकी सरस्वती विराजमान है, गलत मत बोलिए, गलत मत लिखिए, शांत रहें, एक्सेप्टेंस के मोड में रहें, सरेंडर मोड में रहें। रियूनियन होता ही होता है अगर आप रियली शिद्दत से काम कर रहे हैं, शिद्दत से प्रेम कर रहे हैं, शिद्दत से आपने अपने आप को भी प्रेम किया है, तो अपने काम को और अपने आप को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, चाहे रियूनियन हो जाए। तो कई लोग कहते हैं अरे रियूनियन हो जाएगा, ट्विन फ्लेम के साथ फिर से पैचअप हो जाएगा, फिर तो फिर से वो हमें कंट्रोल करेगा, फिर से किसी की को डिपेंडेंसी में। देखिए 100% डिपेंडेंट तो कोई नहीं है ना, हमारे हेल्पर तो कोई ना कोई है, कोई वीडियो बना रहा है, ये माइक मैंने नहीं बनाया है, ये कैमरा मैंने नहीं बनाया,
लेकिन मैंने खरीदा, तो खरीदा कैसे? अपने पैसों की एनर्जी से, अपनी अपनी एनर्जी के पैसों से, है ना? तो इसी तरह से हम हर किसी के हेल्पर होते हैं। अब ये कॉपी है, ये पेन है, ये मैंने नहीं बनाया, लेकिन किसी और ने बनाया, तो किसी ने मेरी हेल्प की है ना कि मैं ये पेन बनाया और मैं लिख सकूं। तो सेम इसी तरह की चीजें हैं। हम 100% इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, हमें सबके साथ की जरूरत है। हम सामाजिक प्राणी हैं, सबकी हेल्प लेते रहे, सबकी हेल्प करते रहे और खुश रहे, ग्राउंडेड रहे, ईश्वर से हमेशा थैंकफुल रहे। तो ये एनर्जी और ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। आज की वीडियो शायद ज्यादा लंबी हो गई है, आज के लिए इतना ही, क्षमा प्रार्थना, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।